अच्छा, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया था आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। आई इक्वल टू मैंने कहा था कि बाद में पढ़ेंगे, याद है ना? ये डिफाइन किया था वैसे, याद नहीं किया था डिफाइन, यानी आपको याद होगा तो टार्क बराबर है एम आर स्क्वायर अल्फा, तो इसकी जगह क्या पुट किया था? आई। तो मैंने कहा था कि आई को बाद में स्टडी करेंगे, है ना? मैंने कहा था कि आई को बाद में स्टडी करेंगे। हाँ, तो चलो अब आई को स्टडी करते हैं। तो आई बराबर है एम आर स्क्वायर, आई बराबर है एम आर स्क्वायर के बराबर, है ना भाई? यस। तो इसका मतलब ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड अपॉन मास एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या चीज है? मास। और ये क्या चीज है? रेडियस। ये क्या चीज है? रेडियस। ज्यादा डिपेंड किस पर कर रहा है? मास पर कि रेडियस पर? रेडियस पर। वही देखो, रेडियस पर स्क्वायर है। अगर मास डबल तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल, लेकिन अगर रेडियस डबल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फोर टाइम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फोर टाइम, यानी रेडियस डबल तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फोर टाइम। मास डबल मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल, रेडियस डबल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फोर टाइम। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की ज्यादा डिपेंडेंसी रेडियस पर है। अच्छा, चलो डिपेंड तो दोनों पे कर रहा है ना? यस, डिपेंड पे मास और रेडियस दोनों पे कर रहा है। अच्छा, और इस रेडियस का असल नाम क्या है? असल नाम इसका है मास डिस्ट्रीब्यूशन। मास डिस्ट्रीब्यूशन, इसका असल नाम है मास डिस्ट्रीब्यूशन। और इस आई का नाम क्या है? आई का नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये इसका असल नाम है। अच्छा, इसको सिंपल इनर्शिया ना कहे, इसको क्या कहे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके यूनिट स्टडी करते हैं, क्या यूनिट? और यूनिट हमेशा निकालते हैं इक्वेशन। अच्छा, ये जो अभी आ रही है स्टूडेंट, मैंने भी टॉपिक स्टार्ट नहीं किया। अच्छा, ये भी इसी लिखवा रहा हूं मजे के लिए। अच्छा, अभी समझाया कुछ नहीं है ना बच्चों? यस सर। हाँ, बालम बोला ला तरो से मिस पढ़ोकड़ी लिखा सर में लिखा। हाँ, अभी यूनिट पढ़ते हैं। तो यूनिट हमेशा निकालते हैं इक्वेशन से। तो इक्वेशन क्या है? एम आर स्क्वायर। इक्वेशन क्या है? तो मास क्या यूनिट है? किलोग्राम, है ना? किलोग्राम। और रेडियस का मीटर, रेडियस का मीटर, लेकिन रेडियस पर स्क्वायर है। अच्छा, तो चलो अब इसका डिफिनीशन करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या करते हैं? डिफिनीशन। राजी में शुरू। हाँ, अरे बेटा मैं बड़े खोले कर रहा। हाँ, पता नहीं पर मारी कर दे। अरे बेटा नहीं का आज सही है फ्रेश है कर और अल्लाह दे रिपीटर और जैसे दिव्या है जब हमारा दी सर जन पाती और बच्चों देखिए नहीं चलो इनर्शिया को चैप्टर 3 में कैसे डिफाइन किया था, या 9th क्लास में कैसे डिफाइन किया था? 9th क्लास inertia, the property which tend to move in a uniform motion or tend to the property was begin of storage. ये तो पूरी inertia का 9th क्लास वाला definition begin inertia the position or which is change and the property of a body you maintain which is the motion तो रेस्ट में रहेगा। yes sir and the motion is uniform ये न्यूटन फर्स्ट लॉ to maintain its state inertia is the property which maintain the states हाँ कबूरी खाम 9th क्लास में डिफिनीशन पढ़ा था इनर्शिया का, वो जो सिंपल इनर्शिया है वो प्रॉपर्टी जो अपना स्टेट क्या रखे, जो अपना स्टेट क्या रखे, maintain नहीं। अगर रेस्ट में तो रेस्ट को मेंटेन रखे, अगर मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन मेंटेन रखे। तो अपना स्टेट क्या रखे, मेंटेन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की भी वही डिफिनेशन है।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी वही डेफिनेशन है जो 9th क्लास का है ना बच्चों? हाँ उसको रोटवा the property which try to maintain its state का मतलब है एंगुलर स्टेट, हाँ एंगुलर वेलोसिटी यानी is called moment of inertia. Is called moment of inertia. तो जो हमने स्टेट को क्या रखे मेंटेन, कौन से स्टेट को? यानी एंगुलर वेलोसिटी को मेंटेन रखे। जब एंगुलर वेलोसिटी को मेंटेन रखे तो इसको हम क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या मतलब? तो मिसाल के तौर पे अगर मास कम है, मास क्या है? कम है, रेडियस कम है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, देखो कोई करना, मास भी कम है, रेडियस भी कम है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो कैन नॉट मेंटेन इट्स स्टेट, कैन नॉट मेंटेन इट्स स्टेट, तो अपना स्टेट मेंटेन नहीं रख सकता। इसका मतलब ये है कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी, एंगुलर वेलोसिटी चेंज में चेंज ज्यादा आएगा, चेंज ज्यादा आएगा। फिर सुनिए, अगर मास कम है, रेडियस कम है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट, आपने दोबारा लिखना स्टार्ट कर दिया, जज्बात करा हम जज्बात दुमदार वाले दोबारा बिया ज्यादा। अगर मास ज्यादा है, रेडियस ज्यादा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा। और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा तो ओमेगा कांस्टेंट, मतलब अपने स्टेट को क्या रखेगा? मस्ट मेंटेन। अपने स्टेट को क्या रखेगा? मस्ट मेंटेन। अपने एंगुलर वेलोसिटी को खामखा कांस्टेंट रखेगा। समझ आ गई? चलो समझते। इस तरह है कि एक दीवार है और मोटा दीवार है, लेकिन मिलान की दीवार डेर भर लगा है ना, लेकिन दिखी। हाँ, एक दीवार है, मैं इस दीवार को तोड़ना चाहता हूँ, इस दीवार को क्या करना चाहता हूँ? तोड़ना चाहता हूँ। बहुत ही आसान सी मिसाल है, ऐसा मिसाल है कि जंगल से भी किसी को ले आओ तो भी समझ आएगी, है ना? तो इतना आसान मिसाल है गोरा खा। तो ये मेरे पास एक पेंडुलम है, एक छोटा सा पेंडुलम है, मतलब इसका मास भी कम है, रेडियस भी कम है, तो मास भी कम है, रेडियस भी कम है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होने का क्या मतलब है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होने का क्या मतलब है? एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आएगा, एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आएगा। फॉर एग्जांपल देखो गोरे, निकलना देखो गोरे, मैंने इसको दिया स्विंग, मैंने इसको क्या दिया? स्विंग। गोरा, जब मैंने इसको दिया स्विंग और इसको रिलीज किया तो ये जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी है। हाँ गोरा, जब जाएगा तो एंगुलर वेलोसिटी है, जब जाएगा एंगुलर वेलोसिटी है, जाएगा कोलाइड। क्या हुआ? कोलाइड। जब कोलाइड हुआ तो रुक जाएगा कि नहीं? दीवार टूट जाएगी? रुक जाएगा, दीवार नहीं टूटेगी। जी बताओ, ये जब जाएगा कोलाइड एंड रेस्ट का मतलब है ओमेगा जीरो का मतलब है ओमेगा चेंज्ड, ओमेगा। तो एंगुलर वेलोसिटी, हाँ एंगुलर वेलोसिटी, जब एंगुलर वेलोसिटी और कोलाइड, जब कोलाइड हुआ तो एंगुलर वेलोसिटी चेंज। रेस्ट में आ गई कि नहीं? पहले मोशन में थी, फिर रेस्ट में होगी, मतलब एंगुलर वेलोसिटी चेंज। तो एंगुलर वेलोसिटी क्यों चेंज होगी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। तो फिर मुझे गुस्सा आ गया कि दीवार ने तो हमारे एंगुलर वेलोसिटी को क्या किया? जीरो किया। फिर मैंने लाया एक और पेंडुलम, जिसका मास भी क्या है? ज्यादा।
और रेडियस भी क्या है? ज्यादा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? ज्यादा। मास भी ज्यादा, रेडियस भी ज्यादा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा। मैंने इसको दिया स्विंग, मैंने इसको क्या दिया? स्विंग। उस वक्त गोरी खा, मैंने इसको दिया स्विंग। कब करा? जब इसको रिलीज किया तो ये जाएगा, तो ये जाएगा 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 जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी है। हाँ, जब जाएगा तो एंगुलर वेलोसिटी है, जाएगा 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 जाएगा, कोलाइड तो स्टॉप होगा ना, दीवार से निकल जाएगा, दीवार से निकल जाएगा। क्यों? मास ज्यादा, रेडियस ज्यादा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, अपनी एंगुलर वेलोसिटी को मेंटेन करेगा, तुरंत दीवार से निकल जाएगा, दीवार टूट जाएगी। तो अब बताओ जिसका मास ज्यादा, रेडियस ज्यादा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो अपने एंगुलर वेलोसिटी को मेंटेन करेगा, दैट इज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होने का क्या मतलब है? अपना स्टेट को मेंटेन करो। ज्यादा होने का क्या मतलब है? अब एंगुलर वेलोसिटी को क्या रखेगा? उसमें चेंज बर्दाश्त नहीं करता, होगी। अच्छा, उसको रख। इधर देखें, ये एक मास है और एक रेडियस है। इस रेडियस का प्रॉपर नाम क्या है? मास डिस्ट्रीब्यूशन। क्या नाम है? मास डिस्ट्रीब्यूशन। ये मिटाओ, ये तो वैसे पजल डायग्राम है ना? ये तो वैसे पजल डायग्राम है, इसलिए मैं मिटा रहा हूं जी बच्चों। हां, लग बच्चे जरा दीवार की लग होता है ओ दीवार को माती कर उस कते हुए चीज दाची नोरम कम दामा सोरता नोरम का ट्रक राव द्रज बिया बलक चेंज का ट्रक बनन कारण की kana no yo bata drill raw जज रावाला टैंकर रावाला हां म्हणजे समर इनर्शिया जाती अब हमारा चेंज कमी हां बंडेर में फेंकी बचो खान बाबा हां खान बाबा नन सब वीडियो का गोरम नेर मजदारी कल चैलेंज होगी कल चैलेंज हां सर खबर को आओ ये जो आर है ना, ये है मास डिस्ट्रीब्यूशन। ये आर क्या चीज है? चलिए ये आर थोड़ा सा समझा देता हूं। ये आर बॉडी का रेडियस नहीं है, ये आर जो है ये बॉडी का रेडियस नहीं है। मैं मिसाल लेता हूँ, जब आप लोग रोटियां पकाते हैं हॉस्टल में, पकाया होगा पकोई का कोई को पकोई का गोरी को सास बोल सकता है हां तस में क्या बात है ना बस पकोई मोर ला होइना पकोई सब लगे और करी पहले की उसको जमा ऑर्डर एक्सपीरियंस है पहले की एक्सपीरियंस नो बस मजबूरी रहा सब की हां पहले की चाहे ऑर्डर वाक लेकर ना और पहले की 10 की कहते हैं यस हमें ऑर्डर वाली पहले 10 की है ना राउंडी की भी 10 की तो वो जो गोल बन जाते हैं उसको कहते हैं पेड़ा है ना पेड़ा। फिर पेड़े को टप 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 तो पराठा बन जाता है। क्या बन जाता है? पराठा। तो अब एक है पेड़ा एक है पराठा पूरा। ओहो हाँ, ये पेड़ा है और ये पराठा है। आपको कौन सा पसंद है? पराठा। हाँ, कह सकता हूँ कि इसका और इसका मास बराबर। यस सर, मास बराबर, क्योंकि इसी से ये बना है ना। पराठा किससे बनता है? इसी पेड़े से बनता है। तो इसका और इसका मास क्या है? तो मास में कोई फर्क नहीं। अगर इसमें 500 एटम है तो इसमें भी 500 एटम होंगे, वही गई। अगर इसका 500 एटम है तो इसका भी 500 एटम होंगे। अब इस एटम को देखिए, इस एटम को इधर ज्यादातर एटम सेंटर के साथ करीब करीब होंगे। हाँ, ज्यादातर जो एटम्स हैं वो सेंटर के साथ क्या होंगी, और इधर जो ज्यादातर एटम है वो सेंटर से दूर होंगी। हाँ, ज्यादातर एटम जो सेंटर से क्या है, दूर दूर है। उस ये सेंटर है। इस एटम का रेडियस कम है, इस एटम का रेडियस थोड़ा, इस एटम का रेडियस थोड़ा ज्यादा है ना। लेकिन ज्यादातर एटम का रेडियस क्या है, कम। और इधर ज्यादातर एटम का रेडियस क्या है, ज्यादा। थोड़े से एटम का रेडियस कम भी है, लेकिन ज्यादातर एटम का रेडियस क्या है, ज्यादा। तो अब बताओ किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा? पराठे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा।
होएगी। Yes, sir. तो इस आर को हम रेडियस नहीं कहते, इसका प्रॉपर नाम क्या है? Mass डिस्ट्रीब्यूशन। जिसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? ज्यादा होगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। मेरे ख्याल में समझ आ रही है? Yes. और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होने का क्या मतलब है? एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। एंगुलर वेलोसिटी में चेंज ज्यादा नहीं आएगा, होएगी? हाँ, वो ही पूछूं। वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया depends on the axis of rotation. Depends on the axis of rotation. अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन आप चेंज करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज। एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर आप चेंज करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज। इसका मतलब वो बच्चों जबरदस्त एकदम सर अटेंड रखना। कोई बच्चों सपोज ये पिन एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये पिन क्या है? एक्स, और ये मार्कर बॉडी है। इधर देखिए सब, ये पिन एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये मार्कर बॉडी है। तो ये मार्कर घूम रहा है, मार्कर घूम रहा है। रेडियस ज्यादा या कम? ज्यादा। रेडियस क्या है? ज्यादा। तो रेडियस ज्यादा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा। अब मैंने मोमेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज किया, बराबर। ये सेंटर में ये पॉइंट नजर आ रहा है? Yes, sir. अब ये बताओ, मार्कर घूम रहा है? Yes, sir. मार्कर घूम रहा है, Yes. लेकिन घूमने का रेडियस कम, रेडियस कम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम। नजर आ रहा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम। क्या मतलब हुआ? मतलब ये है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज, एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज। समझ तो आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, कबूरी बच्चों the definition है, लगो definition r is equal to I alpha, I को डिवाइड करो। तो अब बताओ, अगर इनर्शिया ज्यादा हुआ तो अल्फा कम होगा? क्या मतलब वो अल्फा कम है? शाबाश समझाओ मुझे। एंगुलर एक्सेलरेशन कम किसका मतलब? कोई चेंज कम आएगा, चेंज कम। सर मतलब एंगुलर में चेंज बिल्कुल आ ही नहीं रही। एंगुलर वेलोसिटी में चेंज कम होगा। डिफिनिशन समझ आ रही है? Yes, sir. जब इनर्शिया ज्यादा होगा तो अल्फा कम होगा। क्या मतलब है? एंगुलर वेलोसिटी में चेंज कम होगा, क्योंकि अल्फा तो एंगुलर वेलोसिटी में चेंज को कहते हैं। अगर एंगुलर वेलोसिटी में चेंज ज्यादा है तो अल्फा ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है। अच्छा, अगर मैं ये कहूं, कि इनर्शिया कम है, इनर्शिया क्या है? कम, तो अल्फा क्या होगा? ज्यादा। अल्फा ज्यादा से मतलब एक्सेलरेशन ज्यादा है। अल्फा ज्यादा से मतलब एंगुलर वेलोसिटी क्या ना ज्यादा चेंज। अब एक हमारे पास है रिंग। क्या है? रिंग। इसके साइड पे मास है। Yes, sir. हाँ, इसका क्या नाम है? रिंग या हू या थिन वॉल्ड सिलेंडर। थिन वॉल्ड सिलेंडर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr²। कितना? mr²। हाँ, एक हमारे पास है 2 डायमेंशनल डिस्क, ये अंदर से भरा हुआ है मास से। आप लोगों ने वो सीडी डिस्क देखा हुआ है? Yes, sir. सीडी वो पतला होता है। पतला होता है ना, ये भी पतला है। मतलब हमें इसका लेंथ और विड्थ ऑब्जर्व हो रहा है, इसका थिकनेस नहीं है, इसकी मोटाई नहीं है। ये 2 डायमेंशनल डिस्क, इसको कहते हैं डिस्क, इसको कहते हैं सॉलिड सिलेंडर। इसकी इनर्शिया है हाफ mr², हाफ mr²। अच्छा, एक होता है 3 डायमेंशन, मतलब हमें इसका लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों ऑब्जर्व हो रहे हैं, और ये अंदर से भरा हुआ है, ये अंदर से भरा हुआ है। जिस तरह क्रिकेट में हॉट बॉल देखा हुआ है, हॉट बॉल इंटरनेशनल क्रिकेट में हॉट बॉल देखा हुआ है? Yes, sir. वो अंदर से भरा होता है ना, Yes, sir. तो इसको कहते हैं सॉलिड स्फीयर। क्या कहते हैं इसको? सॉलिड स्फीयर। इसको कहते हैं सॉलिड बॉल। इसकी इनर्शिया है 2/5 mr²। तो आप लोगों ने ये याद रखना है, इनर्शिया की वैल्यूज आप लोगों ने याद रखनी है।
समझ आ रही मेरी बात? Yes, sir. ये वैल्यूज आप लोगों ने याद रखी। बुक में 6 क्या चीजें 6 डायग्राम है, उनकी इनर्शियाज गिवन है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें ये 3 है। बस आप लोग सिर्फ इस 3 के इनर्शिया को याद रखिए, 6 को याद ना रखें, बस 3 इंपॉर्टेंट है, बस इन 3 को याद रखें। मेरी बात समझ आ रही? Yes, sir. अच्छा, अब हम इसको फिलहाल छोड़ देते हैं। फिलहाल हम आ जाते हैं एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करते हैं। किसको? एंगुलर मोमेंटम को। ये एंगुलर मोमेंटम क्या चीज है? हाँ, चलो डिफाइन करते हैं। द मोमेंट ऑफ momentum is called angular momentum. The moment of momentum is called angular momentum. Yeah. The cross product of moment arm and linear momentum is called angular momentum. Yeah, the product of moment of inertia and angular velocity is called angular momentum. These are the definition of angular momentum. ये definition है। फिलहाल समझते नहीं वैसे गप लगाते हैं, है ना पहलवान? फिलहाल सिर्फ गप लगाते हैं। कुछ हाँ, और भी बच्चों वो तर्क की तरफ आओ। तर्क क्या चीज है? Gracias. Lagora legal preda. Talk agora. Gracias. The moment of force is called torque. Ora. क्या definition है? Moment of force is called torque. होएगी? The moment of force is called torque. उस दल तक पूरी दल तक पूरी The moment of momentum is called angular momentum. Angular momentum is represented by L. किस तरह डिफाइन करते हैं? The moment of momentum is called angular momentum. Similarity कुछ ना कुछ है ना, थोड़ी सी। The moment of force is called torque, and the moment of momentum is called angular momentum. Similarity कुछ ना कुछ है, बिल्कुल करेक्ट। समझ पा रही है? हाँ। और ये दूसरा डेफिनेशन क्या कह रहे हैं? सुने क्या कह रहे हैं? The cross product of momentum and linear momentum. क्या कह रहे हैं? The cross product of momentum and linear momentum is called angular momentum. और आपको तो पता है ना कि क्रॉस को हटाऊंगा तो क्या लगाऊंगा? क्रॉस को हटाऊंगा तो लगाऊंगा साइन थीटा। सबको क्लियर है? तो मैंने क्रॉस को हटाया, क्या लगाया? साइन थीटा। ऊपर आ ले ब्लूज Dobra, to cicha. Teraz mu zgarę na sobie. Na mobile sari. हाँ, तो मोबाइल पकड़ा बिन उन लंबा। हाँ, ऊपर तो अच्छा। तो मैंने क्रॉस को हटाया तो क्या लगाया? साइन थीटा। अच्छा, ये बताएं, सर्कल में रेडियस का डायरेक्शन किधर होता है? सर्कल में रेडियस का डायरेक्शन किधर होता है? Away from the center. पता है? Yes, sir. Yes. रेडियस का डायरेक्शन किधर होता है? Away from the center. और ये बताओ, सर्कल में लीनियर वेलोसिटी किधर होती है? Tangent to the circle. Yes. Tangent to the circle. Yes, sir. पता कि नहीं पता? सर्कल में लीनियर वेलोसिटी हमेशा होती है टेंजेंट टू सर्कल, क्या ना? और ये बताओ, ये आपको पता है ना कि जिस डायरेक्शन में लीनियर वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम। Yes, sir. यानी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन और लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन हमेशा सेम। पता कि नहीं पता? तो लीनियर वेलोसिटी टेंजेंट है
तो लीनियर मोमेंटम भी टेंजेंट होगा। टेंजेंट होगा। अगर लीनियर वेलोसिटी टेंजेंट है तो लीनियर मोमेंटम भी टेंजेंट होगा। तमाम खबर हुई। ये बताओ व्हाट इज द एंगल बिटवीन मोमेंटम एंड रेडियस? 90। द एंगल बिटवीन देम इज 90 है। पुटिंग कर दो 90 तक शाबाश। 90 पुट कर दो शाबाश। क्या हो जाएगा? L is equal to RP sin 90। और ये बताओ sin 90 1 क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटम क्या है? RP। मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटम कितना है? RP। यार क्लियर है? यस। हाँ, फिलहाल मैं इधर इसको छोड़ देता हूं और फिलहाल यूनिट की तरफ आ जाता हूं। यूनिट की तरफ फिलहाल एंगुलर मोमेंटम को गोली मारे। फिलहाल यूनिट की बात करते हैं। तो यूनिट हमेशा निकालते हैं इक्वेशन से। तो L is equal to RP। L is equal to RP। तो ये बताओ ये P बराबर है mv। P बराबर है ये बताओ व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडियस? मीटर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडियस? मीटर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास? किलोग्राम। व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। समझ आ रही है? तो मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर। उफ ना मुझे में वली तंगी यार ओ दाच सो देर हो गया गलत तंगी ओ तभी अजन इंप्रेस सॉरी। तो यूनिट क्या गया? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। दैट इज यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। समझ आ रही है? हाँ, लेकिन ये यूनिट मुझे नहीं पसंद। ये यूनिट मुझे नहीं पसंद। तो इस तरह करो कि ये मीटर को अलग अलग करो। मीटर 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 स्क्वायर को क्या लिखा? मीटर मीटर। समझ आ रही? अच्छा, तो ये आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और ये क्या लिखा? मीटर। तो मीटर मीटर को मैंने क्या किया? मीटर स्क्वायर को अलग किया, मीटर मीटर लिखा। समझ आया? तो ये सेकंड को अगर मल्टीप्लाई भी करूं डिवाइड भी करूं कोई फर्क पड़ेगा? नो। सेकंड को मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सेकंड सेकंड मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा? सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर सेकंड 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 स्क्वायर। और ऊपर क्या बचा? मीटर सेकंड एज इट इज। मीटर सेकंड एज इट इज। अच्छा, ये क्या बन गया? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन न्यूटन न्यूटन। और ये मीटर सेकंड एज इट इज। मीटर सेकंड एज इट इज। ये क्या बचा? न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर जूल। सो जूल सेकंड इज अनदर यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंट। समझ आया? तो आपको कौन सा यूनिट पसंद है? ये वाला कि ये वाला? दोनों। मुझे ये वाला पसंद है, जूल सेकंड। समझ आ गई? क्लियर हुआ? तो एंगुलर मोमेंटम के कितने यूनिट्स हैं? दो। कौन कौन से? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड या जूल सेकंड। इंशाल्लाह क्लियर होगा, है ना? कैसा बोला? क्लियर शो? हाँ, तुम तो खुश आलियान खूब नल हो रहा। तो एंगुलर मोमेंटम का इक्वेशन अभी तक आया L is equal to RP। L is equal to RP। यार क्लियर है? हाँ, उधर ही अच्छी बात है। पेट्रोल उसका गोरी बच्चों इस तरह करें कि P की जगह MV। P की जगह MV। क्लियर? क्लियर ना? यस सर। और V की जगह R ओमेगा। V की जगह R ओमेगा। तो V की जगह R ओमेगा। क्लियर है? V की जगह R ओमेगा, है ना बच्चों? और R इंटू R R स्क्वायर, है ना? और ये बताओ M R स्क्वायर आई का ना? तो एंगुलर मोमेंटम का डिफिनीशन हमें अभी समझ आया।
और अभी हमें एंगुलर मोमेंटम का डेफिनेशन समझ में आया। अभी तक तो हम कब लगा रहे थे, अभी तक हमें समझ नहीं आ रहा था, अभी समझ आया। और फिजिकल टू mv फिजिकल टू अगर किसी मास में देखो बराबर तस्वीर पर बात वाली जरा सपोज जोड़ो मत हां, और अगर किसी मास में लीनियर वेलोसिटी हो, कौन सी लीनियर, तो इसमें होगा लीनियर मोमेंटम। कौन सा मोमेंटम? अगर किसी मास में लीनियर वेलोसिटी होगी तो लीनियर मोमेंटम, और अगर किसी मास में एंगुलर वेलोसिटी तो इसमें होगा एंगुलर मोमेंटम। क्या हो रहा है, ये मास है, ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो इसमें कौन सा मोमेंटम होगा? लीनियर मोमेंटम। कौन सा? लीनियर मोमेंटम। और अगर ये मास है और ये सर्कुलर में जा रहा है, तो इसमें कौन सा मोमेंटम होगा? एंगुलर मोमेंटम। हो गई? अच्छा, तो ये नहीं, इसमें लीनियर मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन लीनियर वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम डिपेंड अपॉन लीनियर मोमेंटम डिपेंड अपॉन लीनियर वेलोसिटी। हो गई? इसी तरह एंगुलर मोमेंटम डिपेंड अपॉन एंगुलर वेलोसिटी। अगर लीनियर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो लीनियर मोमेंटम ज्यादा होगा, अगर लीनियर एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो एंगुलर मोमेंटम ज्यादा होगा। हो गई? और बच्चों देखो बरा, जो डायरेक्शन लीनियर वेलोसिटी का होगा वही डायरेक्शन लीनियर मोमेंटम का होगा। जो डायरेक्शन लीनियर वेलोसिटी का वही डायरेक्शन, इसी तरह जो डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी का होगा वही डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम का होगा। होगी? जैसे लीनियर मोमेंटम और लीनियर वेलोसिटी पैरेलल होंगी, इसी तरह एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम पैरेलल। समझ आ रही है? आपको मैंने बताया था कि एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे मालूम करेंगे? राइट हैंड रूल। इधर देखिए, सब ये बॉडी घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज। बॉडी किस तरह घूम रही है? तो फिंगर को घुमाए एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आ जाएगा आउटवर्ड। तो एंगुलर वेलोसिटी आउटवर्ड। जब एंगुलर वेलोसिटी आउटवर्ड तो एंगुलर मोमेंटम भी आउटवर्ड। समझ आ रही है? तो जो डायरेक्शन किसका होगा? एंगुलर वेलोसिटी का होगा, वही डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम का होगा। आसानी खबरी दी ना उबास वाला पिक्चर शॉप जिसमें के कैसा रहा था शाबाश बच्चों। आओ दास उसगार मन मेल राशा तब कौन दोबारा बाकी मिर्च मसाला वाचो सही पे वो दे असि मजे हो के नो आओ कना अगला हम सम को रिकड़ो तबई हो तबई संग दागी सब्जेक्ट दे नो दागी होपल सब्जेक्ट दे ओदा दे चमार के बलाई मिसफिजम करी दिया पिंजल अस्ताल ना लगा मोल कांसेप्ट बेल में एक्सप्लेन कर दिया, मैं इक्वेशन केमिकल इक्वेशन के बेल एक्सप्लेन। हां, अब कमेंट्स के खाला कोई सर बस केमिस्ट्री शुरू का पेज करने की ना फिजिक्स की मजा नहीं की। हां ना हम लसम बन सके आ जमाम दर से ख्याल दी सॉरी बच्चों। तो एंगुलर मोमेंटम कब होगा बताओ शाबा? जब एंगुलर वेलोसिटी होगी किसी बॉडी में तो इसमें क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम। वही क्या बच्चों? हाँ, तो जब भी बॉडी में एंगुलर वेलोसिटी होगी तो इसमें एंगुलर मोमेंटम होगा। अच्छा, तो ये बॉडी घूम रही है तो इसमें एंगुलर मोमेंटम होगा? यस सर, एंगुलर मोमेंटम होगा। और एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन किधर होगा? क्लॉकवाइज एंड आउटवर्ड। एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा। यस सर, क्लियर सर? लेकिन थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया क्योंकि जब बॉडी घूमती है तो इसमें क्या होता है? टर्क रोटेशन। टर्क मीन टर्निंग इफेक्ट या फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। जब बॉडी घूमती है तो इसमें टर्क होता है, और जब बॉडी घूमती है तो इसमें क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम। तो अब हमें समझ नहीं आ रहा कि इन दोनों में फर्क क्या हुआ। टर्क भी रोटेशन में होता है और एंगुलर मोमेंटम भी रोटेशन में होता है, तो दोनों में फर्क क्या हुआ? तो चलो डिस्कस करते हैं रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम।
relation between torque and angular momentum. Can I let us consider there is a uniformly rotating body. Let us consider there is a uniformly rotating body. Uniformly rotating body में ओमेगा क्या होता है? Uniformly rotating body में ओमेगा क्या होता है? Constant. ओमेगा क्या होता है? Constant. हाँ. ये बताएं अगर ओमेगा constant, ये चलो गोरी. अगर ओमेगा constant, तो what about angular momentum? Constant. So angular momentum is constant. Yes. होएगी. दोबारा सुनिए दोबारा. Angular velocity क्या है? Constant. So what is angular acceleration? Zero. Angular velocity क्या है? Constant. What is angular acceleration? Zero. जगह चाहिए. Angular velocity constant v. Angular velocity constant v. तो फिर उसमें angular acceleration नहीं होगा. क्योंकि angular acceleration तब होता है जब angular velocity change. जब angular velocity change होगी तो ये पैदा हो. तो यहाँ पर angular velocity constant है तो अल्फा 0 और टार्क हमारे पास बराबर है I अल्फा. किसके बराबर है? I अल्फा. और अल्फा क्या है यहाँ पर? 0. तो टार्क 0. इसका मतलब ये हुआ कि यूनिफॉर्मली रोटेटिंग बॉडी में किस बॉडी में एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? कांस्टेंट. लेकिन टार्क 0. इसका मतलब ये है कि हर रोटेटिंग मोशन में एंगुलर मोमेंटम होगा लेकिन हर रोटेटिंग मोशन में टॉर्क नहीं होगा. हो गई. हर रोटेटिंग मोशन में एंगुलर मोमेंटम होगा लेकिन हर रोटेटिंग मोशन में टॉर्क नहीं होगा. मेरे ख्याल में समझ आ रही है? Yes, sir. मेरे ख्याल में समझ आ रही है. तो यूनिफॉर्मली रोटेटिंग बॉडी में एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? कांस्टेंट. और टॉर्क क्या होता है? 0. टॉर्क 0 क्या ना बच्चों? Yes. होगा ना. हाँ. चलो एक मिसाल लेते हैं. हाँ गोरे बच्चों ये बॉडी घूम रही है यूनिफॉर्म. रेडियस वेक्टर का क्या डायरेक्शन है? अवे फ्रॉम सेंटर. अवे फ्रॉम द सेंटर है ना. यस. ये बॉडी किस तरह घूम रही है? यूनिफॉर्मली रोटेटिंग. किस तरह? यूनिफॉर्मली रोटेटिंग. let a tangential force is applied अब इस बॉडी पर क्या अप्लाई करो? टेंजेंशियल फोर्स. करो ये कौन सी बॉडी है? यूनिफॉर्मली रोटेटिंग बॉडी है ना. कौन सी बॉडी है? यूनिफॉर्मली. तो एंगुलर मोमेंटम क्या है? कांस्टेंट. टार्क क्या है? 0. अच्छा अब वो क्या कह रहे हैं कि क्या अप्लाई करो? मेरे हाथ को लेके समझ आया? मैंने इस पर क्या अप्लाई किया? टेंजेंशियल फोर्स. नजर आया? तो मैंने इस पर अप्लाई किया टेंजेंशियल फोर्स. क्या अप्लाई किया? ये बताओ जब मैंने इसको टक दिया टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया तो इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा. एंगुलर वेलोसिटी तेज मतलब चेंज. तेज मतलब चेंज. तो ये देखिए L = I ओमेगा. L = तो बताओ मैंने क्या अप्लाई किया? टेंजेंशियल फोर्स. क्या अप्लाई किया? टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करने से ओमेगा क्या होगा? चेंज. ओमेगा क्या होगा? चेंज. ये बताओ मास और रेडियस चेंज होगा? ना मास और रेडियस चेंज नहीं होगा. तो एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी तो एंगुलर मोमेंटम चेंज. क्योंकि एंगुलर मोमेंटम डिपेंड अपॉन जब एंगुलर वेलोसिटी चेंज तो एंगुलर मोमेंटम चेंज. तो बताओ एंगुलर वेलोसिटी में क्यों चेंज आया? हो गई काम. तो हमारे पास आया डेल्टा L = I डेल्टा ओमेगा. यानी समझ आया? यस. डेल्टा L = I डेल्टा ओमेगा. यानी समझ आया? यस.
अब इस तरह करें कि डिवाइड बाय डेल्टा टी ऑन बोथ साइड, डेल्टा टी इधर और डेल्टा टी इधर, क्या करो डिवाइड। समझ तो आ रही है? अच्छा ये बताओ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड होएगी। ये बताओ आई अल्फा टॉर्क पता है ना? तो टॉर्क का एक और डिफिनेशन आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क। टॉर्क एक और डिफिनेशन आ गया क्या? तो इक्वेशन क्लियरली बता रहे, देखो इक्वेशन क्लियरली बता रहे कि टॉर्क कब होगा जब एंगुलर मोमेंटम में चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और टॉर्क कब जीरो होगा? एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। हाँ, जब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट टॉर्क जीरो, और जब एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा तो टॉर्क पैदा होगा। अब समझ आया टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में फर्क? यस सर। तो टॉर्क हर रोटेटिंग मोशन में नहीं होता और एंगुलर मोमेंटम हर रोटेटिंग मोशन में होता है। यहाँ तक समझ आ गई? इंशाल्लाह कोई कंफ्यूजन नहीं होगी यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा अब आ जाते हैं न्यू टॉपिक की तरफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। क्या टाइम हुआ है? 10 मिनट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इंशाल्लाह ये हो जाएगा 10 घंटा राइट है। लॉ ऑफ क्लास कर कंजर्वेशन का वर्ड जिस चीज के साथ भी आ जाए इसका मतलब होता है कांस्टेंट। क्या मतलब होता है? कांस्टेंट। कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब मास ऑफ द सिस्टम विल रिमेन्स कांस्टेंट। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल रिमेन्स कांस्टेंट। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब चार्ज ऑफ द सिस्टम विल रिमेन्स कांस्टेंट होएगी। यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है तो किस तरह डिफाइन करेंगे? समझ आ रही है? हाँ चलो डिफाइन करते हैं। इन आइसोलेटेड सिस्टम the total angular momentum will remain conserved. The total angular momentum will remain conserved. In isolated system, the total angular momentum will remain conserved. हाँ या इस तरह डिफाइन करें when there is no external torque। घर में घूमने की ना बच्चों जमा की when there is no external torque then मैं चल करवानी बच्चों। हाँ मेट्रो की रवानी नहीं चलता वो मोटर का रवानी है कि गूगल मैप पे लागू ले लो is equal to final angular momentum। हाँ इनिशियल इक्वल टू फाइनल। पहले देखें ये आइसोलेटेड सिस्टम जो है ये चैप्टर 3 में हमने एक्सप्लेन किया था है ना? चैप्टर 3 में कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है बताओ शाबाश। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? नेट फोर्स जीरो जिसमें एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, फ्रैक्शनल फोर्स हो, डायरेक्ट फोर्स हो, सेंट्रीपिटल हो, कोई भी फोर्स हो, वो सारे क्या होते हैं? सारे नेट फोर्स जीरो। तो इस सिस्टम को क्या कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। कौन सिस्टम? आइसोलेटेड। अच्छा और ये बताएं अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है मतलब टेंजेंशियल वगैरह, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है टेंजेंशियल वगैरह तो बताओ टॉर्क होगा ना? टॉर्क भी नहीं होगा। टॉर्क किस वजह से प्रोड्यूस होता है? टेंजेंशियल फोर्स। जब आइसोलेटेड सिस्टम है, कौन सा सिस्टम है? आइसोलेट, तो बताओ फोर्स होगा? फोर्स नहीं होगा तो टॉर्क भी नहीं होगा। रास्ता क्या नाम? जब फोर्स नहीं होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली बात
और ये वाली बात एक ही है, ये आइसोलेट सिस्टम और देयर इज नो एक्सटर्नल टार्क एक ही बात है। Yes, sir. हो ये गई। Yes, sir. आइसोलेट सिस्टम का मतलब फोर्स नहीं है, और जब फोर्स नहीं होगा तो टार्क भी नहीं होगा ना, जब फोर्स नहीं होगा टेंजेंशियल फोर्स तो टार्क भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये नो एक्सटर्नल टार्क और आइसोलेट सिस्टम एक ही बात है, दोनों का मकसद एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। अच्छा इक्वेशन की तरफ आए, टार्क का क्या डिफिनीशन है? रेट ऑफ चेंज ऑफ Angular momentum. रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क। जब एंगुलर मोमेंटम में क्या है चेंज, दैट इज कॉल्ड टॉर्क। अगर पूछूं आइसोलेटेड सिस्टम में टॉर्क क्या होगा? जीरो। आइसोलेटेड सिस्टम में टॉर्क क्या होगा? तो टॉर्क मैंने क्या पुट किया? जीरो। समझ तो आ रही है? हाँ वो ही पूछो, मल्टीप्लाई डेल्टा टी ऑन बोथ साइड, इधर भी और इधर भी। मैंने डेल्टा टी को बोथ साइड क्या किया? मल्टीप्लाई किया, तो डेल्टा टी कैंसल, तो जीरो मल्टीप्लाई डेल्टा टी जीरो, डेल्टा एल इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा एल इज इक्वल टू जीरो। समझ आ रही है? और डेल्टा एल का मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल। क्या मतलब इनिशियल और फाइनल बराबर है? क्या मतलब इनिशियल और फाइनल बराबर है? कांस्टेंट। यानी अगर इनिशियल भी 10 जूल सेकंड है, फाइनल भी 10 जूल सेकंड है, समझ लो कांस्टेंट। अगर इनिशियल भी 10 जूल सेकंड है, फाइनल भी 10 जूल सेकंड है, इसका क्या मतलब हुआ? एंगुलर मोमेंटम विल बी कांस्टेंट। वही है ना? हाँ, तो इनिशियल और फाइनल बराबर होने का मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? कांस्टेंट। और इधर से भी पता लग रहा है, देखो ऊपर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज जीरो, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम निश्चित, जीरो मतलब निश्चित, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम नहीं आ रहा, एंगुलर मोमेंटम में चेंज नहीं है, चेंज नहीं है क्या मतलब? कांस्टेंट का नाम वही थी। तो एंगुलर मोमेंटम कब कांस्टेंट होगा? एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा जब कोई एक्सटर्नल टॉर्क जीरो, कोई एक्सटर्नल टॉर्क जीरो, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? कांस्टेंट। आसान सी बात है ना? हाँ उफ बगैर नाश्ते नहीं सर, वो क्लास ना क्लास ना होगा चर्चा V is equal to R omega, V is equal to R omega। तो कोई बच्चों को V बराबर देता R omega, 10 से कोई फजूल खबर है। हाँ तो ये R को डिवाइड करो शाबाश। तो बताओ R और ओमेगा इनवर्स है? R और ओमेगा इनवर्स है? हाँ बिल्कुल इनवर्स है। इनवर्स मतलब ना रेडियस ज्यादा भी ओमेगा बकम रज़कन तो वाले टेंशन किए अल्लाह बखैर की खा पकी और तो लगी बच्चों जरिए ओमेगा खराबी मेकअप क्या बटन प्रूफ कवा दा दा बटन हां सीधा हवा ना हो दरअसल की क्या डीसी में कब क्या 2 रुपए वाल का ना $1 की और गोरी बच्चों हाँ उसको देख सुनो वो माने ऐसा था सब गोरी बच्चों हाँ रेडियस और ओमेगा बस में क्या है इनवर्स रेडियस ज्यादा होगा ओमेगा कम हाँ अब वापस रचना तो वापस एंगुलर मोमेंटम इनिशियल और फाइनल बराबर इनिशियल और फाइनल बराबर दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वही क्या इनिशियल की जगह लिख सकता हूँ आई ओमेगा हाँ एंगुलर मोमेंटम की जगह लिख सकता हूँ आई ओमेगा हो गई
इनिशियल आई, इनिशियल ओमेगा, फाइनल आई, फाइनल ओमेगा। हो गई? Yes. और इनर्शिया की इक्वेशन क्या है? mr स्क्वायर। इनर्शिया की इक्वेशन mr स्क्वायर है ना? इनर्शिया की जगह क्या पुट किया? mr square. mr स्क्वायर। ये पूरा क्या हुआ? पूरा क्या है? पूरा क्या चीज है? li। ये पूरा क्या चीज है? Li. मलवाना चल रही, मलवाना चल रही। ये li से आया, li से आया। तो ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। ये क्या चीज है? फाइनल एंगुलर मोमेंट। ये lf से आया, फाइनल एंगुलर मोमेंट। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो ये गई। और ये बताओ, ये रेडियस और ओमेगा इनवर्सली है? इनवर्सली है। होएगी? अगर रेडियस ज्यादा, ओमेगा कम, इनवर्स। अगर रेडियस ज्यादा, ओमेगा कम, और अगर रेडियस कम, ओमेगा ज्यादा, लेकिन प्रोडक्ट इसका और इसका इक्वल होगा। विल्शा सर के ऊपर मैं कहीं नहीं जाना सारे मजे तब आप बताओ तुम रगड़ रगड़ इस तरह की मीडियम कहीं नहीं गई इस तरह की हाँ विल्शा। अगर रेडियस ज्यादा, ओमेगा कम, अगर रेडियस कम, ओमेगा ज्यादा, लेकिन प्रोडक्ट इसका और इसका बराबर, प्रोडक्ट बराबर। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छा, So temporal. दा पकी बल कौन बिहार दा आवाज नरसी Yes, sir. शुरू की करना Rajisan Lahore. खैर लेकिन बर्दाश्त Sir, picture wall. जब सपोज जोड़ दूंगा था No. और खबर मैं ऐसा मिसाल दे रहा हूँ कि आप लोगों ने डेली लाइफ में किया हो। मिसाल मैंने उंगली के साथ, फिंगर के साथ एक तार बांध दिया या रस्सी बांधी, 2 फिंगर तक हुए। मैंने इसके साथ क्या बांधी? एक तार, और तार के साथ स्टोन है या चाबी चेन है, कुछ भी है, स्टोन है सब, और इसके साथ तार बांध दिया। तो ये तार को घुमा रहा हूँ, तार को क्या कर रहा हूँ? घुमा रहा हूँ। तो बताओ रेडियस शुरू में ज्यादा है? हाँ, रेडियस ज्यादा होगा तो ओमेगा कम हो रहा। तो शुरू में रेडियस क्या है? ज्यादा, तो ओमेगा क्या होगा? कम। स्लो घूमेगा। हाँ, स्लो घूमेगा। लेकिन जिस तरह घूमता जा रहा है वो तार मेरे फिंगर से रोटेट होता जा रहा है, तो रोटेट होता जा रहा है, तो रेडियस क्या हो रहा है? ऐसा रेडियस ऐसा कम हो रहा है, रेडियस कम हो रहा है, रेडियस कम हो रहा है, रेडियस कम हो रहा है। जब करीब पहुंचेगा खुद ब खुद तेज हो जाएगा। ये देखो, जब वो तार करीब वो स्टोन करीब पहुंचता है तो खुद ब खुद तेज हो जाता है। जिसका मतलब है कि रेडियस कम होगा तो ओमेगा, ये हमने देखा होगा। लेकिन एंगुलर मोमेंटम हर पॉइंट पर सेम कंजर्व, यानी यो बल जाती की बल कमी की, बल कमी की बल जाती की, वो प्रोडक्ट बस रहा है, प्रोडक्ट बस सेम है। पहला मिसाल इसने दिया था, इसने दिया बुक में, ये दिया है कि ये रोटर है। क्या चीज है? रोटर का मतलब है रोटेशन वाला मशीन। रोटर से तो रिपीटर, रोटेशन वाला मशीन काम, रोटेटिव वही काम। इस पर एक बंदा खड़ा है, एक बंदा खड़ा है, ये बंदा घूमेगा, हाँ होगा ना, रोटर घूम रहे थे, बंदा भी घूमेगा। और इसने अपने हाथों को आउट स्ट्रेच किया हुआ है, और इसके हाथों में डंबल है। डंबल जानते हैं? हाँ, डंबल, वो जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वो बॉडी बिल्डिंग करते हैं 10 कम ना कहना भी आप पूछ लेगी रामा बॉडी में ना, तो कपड़े में पूछ लेगी आप उससे करने पड़ेगी। नो, वो डंबल जानते हैं ना, जिसने अपने हाथों को क्या किया हुआ है? आउट स्ट्रेच। अपने हाथों को क्या किया हुआ है? आउट स्ट्रेच।
जब हमने हाथों को किया आउट स्ट्रेच, तो बताओ रेडियस क्या है? रेडियस ज्यादा, रेडियस ज्यादा नजर आ रहा है? तो रेडियस ज्यादा ओमेगा कम, जब रेडियस ज्यादा ओमेगा कम, समझ आ रही है? तो शुरू में रेडियस ज्यादा ओमेगा कम, समझ आ रही है? तो स्लो स्लो घूमेगा कि तेज तेज घूमेगा? स्लो स्लो घूमेगा, स्लो स्लो घूमेगा। फिर जब उसने हाथों को श्रिंक किया, हाथों को क्या किया? तो रेडियस क्या हुआ? कम, तो ओमेगा ज्यादा होएगी। जब हाथों को श्रिंक किया तो रेडियस कम, ओमेगा, लेकिन प्रोडक्ट हर पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? सेम। दूसरा मिसाल, ये छोटी छोटी मिसाल है, छोटी छोटी, इतनी छोटी छोटी के शुरू होने से पहले खत्म होगा। ये एक वुडन प्लेन केस पर ये बंदा खड़ा हुआ है और ये वाटर है, ये वाटर पूल है, वाटर पूल में ये जंप कर रहा है, वाटर पूल में जंप कर रहा है। ये ओलंपिक गेम है, ओलंपिक गेम में इस खेल का उसूल ये है, इस गेम का उसूल दो उसूल है। जो ज्यादा घूमेगा वो विनर होगा, और जो ज्यादा घूमेगा और सर पर गिरेगा, किस तरह गिरेगा? सर पर गिरेगा, तो वो विनर होगा। समझ आ गई? गेम का खेल जो ज्यादा घूमेगा और सर के ऊपर गिरेगा, तो वो विनर होगा। अपने सर पर गिरेगा, तो ये इस वुडन प्लेन जो है, ये तख्ता जो है, इस तख्ते पर 2-3 छलांगे लगाए ताकि ऊपर चला जाए, ताकि किधर चला जाए? ऊपर। जब ये हवा में चला गया तो इसने अपने हाथों और पांव को श्रिंक किया, वो अपने हाथों को और पांव को क्या किया? श्रिंक, अपने हाथ और पांव को श्रिंक किया। उस पेनिशम रामंडोली की निदान नहीं बोलते जवाब खबर पूछ ली। अच्छा, तो अपने हाथ और पांव को क्या किया? श्रिंक, ताकि इसका रेडियस कम हो जाए, ताकि रेडियस क्या हो जाए? हाथ और पांव को भी श्रिंक करता है, रेडियस कम, ताकि एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा। तो स्पिनिंग तेज करेगा कि नहीं करेगा? यस सर, स्पिनिंग तेज करेगा कि नहीं करेगा? तो स्पिनिंग तेज करेगा, लेकिन जैसे इसको नजर आता है कि पानी करीब आ गया तो अपने हाथों को भी खोल लेता है और पांव को भी खोल लेता है। नजर आया? उसको बोला अपने हाथों को भी खोला, पांव को भी खोला, क्यों? रेडियस ज्यादा, स्पिनिंग स्टॉप, स्पिनिंग स्टॉप। तो सर के ऊपर गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तो ये विनर होगा। लेकिन एंगुलर मोमेंटम हर पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम हर पॉइंट पर इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, क्योंकि एक जगह ओमेगा कम रेडियस ज्यादा, एक जगह रेडियस कम ओमेगा ज्यादा, लेकिन प्रोडक्ट मेरे ख्याल में समझ आ रही है। आखिरी मिसाल, ना बस आखिरी मिसाल, ना ये वो फोन कर रहा है क्या में कटे के दर्द 4 बजे क्लास ये सन है, ये क्या है? सन, और ये ऑर्बिटर है जिसमें अर्थ घूमता है। तो ये जो अर्थ घूमता है ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, किसमें? एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। ये अर्थ है, इस सन से घूम रहा है। ये बताओ इधर रेडियस ज्यादा है, हाँ, तो ओमेगा कम, ओमेगा कम, रेडियस ज्यादा, ओमेगा कम। लेकिन जब इधर करीब आएगा तो रेडियस क्या हुआ? कम, ओमेगा ज्यादा, लेकिन एंगुलर मोमेंटम हर पॉइंट पर जिसका मतलब ये है कि इधर रेडियस ज्यादा, ओमेगा कम, स्पिनिंग कम, और इधर रेडियस कम, ओमेगा ज्यादा, लेकिन एंगुलर मोमेंटम हर पॉइंट पर। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। चलिए inertia is double, then what is the angular momentum? Double remain the same, 4 times the L by 4. If omega is double, what is L? Double remain the same, L by 4 4L. हाँ, दो एमसीक्यूज है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, और जितना मैंने समझाया है अगर वो समझ आ गई तो इस एमसीक्यूज का आंसर बहुत ही आसान है, और अगर समझ नहीं आया तो रटा लगाएं। डबल डबल पहले में डबल, दूसरे में डबल, पहले में डबल, दूसरे में डबल, रिपीटरान दूसरे की रिपीटरान रिमेन द सेम, और चलता सेम, रिपीटरान हुई सेम,
और प्रेस हुई बच्चों, प्रेस हुई डबल प्रेस हुई डबल डबल प्रेस हुई डबल 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 और रिटर्न हुई सेम सेम है ना। हाँ हाँ तो बोली बच्चों मैं पहले कोई सेम करेक्ट सेम गोरा होता गोरा वो इनर्शिया से पा डबल इनर्शिया से पा डबल। ये बताओ इनर्शिया डबल होने का मतलब है एंगुलर वेलोसिटी में चेंज कम, याद है एंगुलर वेलोसिटी में चेंज कम। कोई नहीं इसको देखा ये तो मैंने समझाया था कि नहीं वो इनर्शिया की डेफिनेशन में जब इनर्शिया ज्यादा होगा तो एंगुलर वेलोसिटी में चेंज कम आएगा, तो जब ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा तो डबल डबल कैंसल, द एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन द सेम, एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन द सेम। अच्छा फिर ये दूसरे एमसीक्यू देखें क्या कह रहे हैं कि ओमेगा क्या हुआ डबल, ओमेगा क्या हुआ डबल, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम डबल, एंगुलर मोमेंटम डबल, एंगुलर मोमेंटम डबल डबल। देखा inertia is not depending upon omega, inertia is not depending on omega और ये थोड़ा सा आइडिया मैंने इधर दिया लेकिन अब कुछ सुना ही नहीं किया। जब मैंने इधर कहा कि टेंजेंशियल फोर्स लगाया तो बताओ मास चेंज हुआ कि रेडियस चेंज हुआ, ये मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया था अगर आपको याद हो। कुछ भी नहीं गोरा था गोरा जो सिंपल था द पेन का स्लो तावीगी और कदा पेन से तावीगी नो मास ऑलरेडी से चेंज की नो हां क्या देखा वैल्यू मिल गई हां। और तो अगर कोई मास स्लो घूम रहा है या तेज घूम रहा है इसका मास ऑलरेडी चेंज होता है। ये पेन की मिसाल, पेन को स्लो लगाओ तो स्लो घूमेगा या पेन को तेज लगाओ तेज घूमेगा तो मास ऑलरेडी चेंज होता है ना। जिसका मतलब ये है कि इनर्शिया ओमेगा पर डिपेंड नहीं करता, ओमेगा तेज हो या स्लो हो मास ऑलरेडी चेंज नहीं होगा। खबर होगी लेकिन ओमेगा डिपेंड ऑन इनर्शिया, लेकिन ओमेगा डिपेंड ऑन इनर्शिया हो गई। ओमेगा इनर्शिया पर डिपेंड करता है लेकिन इनर्शिया ओमेगा पर डिपेंड नहीं करता। तो पहले में क्या आएगा डबल, दूसरे की डबल ले रहा ओमेगा पे ओमेगा डबल होगा एंगुलर मोमेंटम डबल और इनर्शिया डबल होगा एंगुलर मोमेंटम रिमेन। मेरे ख्याल में समझ आ रही है, कोई कंफ्यूजन बाकी इंशाल्लाह कल